सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं एआई से बैकग्राउंड को क्रिएट। यूट्यूब पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हज़ारों से लेके लाखों तक वीडियोस अब तक बन चुके होंगे एआई से किस तरह से वीडियोस या फिर जो फ़ोटोज़ है वो किस तरह से जनरेट करने वाले। लेकिन क्या आपको सही एंगल वाले फ़ोटोज़ या वीडियोस मिलते हैं? जैसे कि अभी ये स्ट्रेट एंगल में मेरी एक वीडियो है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। क्या आपको सेम उसी तरह की फ़ोटो मिलेगी जो आप पीछे बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी टॉपिक को आज मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि देखो, जो एआई वेबसाइट है जब तक वो प्रोवाइड कर रहे तब तक आप वो यूज़ कर सकते हो, ओके। लेकिन जो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ट्रिक आप किसी भी ऐप से या फिर किसी भी जो एआई इमेज जनरेटर है उससे आप ये जनरेट कर सकते हो। एआई जो है वो आपको ढेर सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है वो देता है, लेकिन उसे यूज़ करना आपको आना चाहिए। इसी एक टॉपिक को आज मैंने सिलेक्ट किया है आपको सिखाने के लिए। तो चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये जो वीडियो दिख रही है ये मैंने एक्शन वीएफएक्स से ली हुई है, तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जो कि आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो मेरी फुटेज है मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। तो आगे आपको क्या करना है, ये जो फुटेज है इसको उठा के डायरेक्ट हमें एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाना है। तो इसके ऊपर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये इसके हिसाब से एक कॉम्पोजिशन इसने बना दिया है। तो मैं इसको सबसे पहले फिट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ये फुटेज है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें सबसे पहले इसका कैमरा एंगल निकालना है। कैमरा एंगल निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का। तो वो किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। और एक बात, आपने अभी तक ये वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी है किस तरह से जूम इफेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने इस वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो भी ज़रूर से देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, या तो फिर यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में देख सकते हो आप, लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। सबसे पहले इसका कैमरा एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो फुटेज है इसका हमें ले लेना है एक स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम सबसे पहले। कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ओके। तो इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसको आप सेव कर लेना जहाँ पे आपको सेव करना है। अब हमें आना है चैट जीपीटी में। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके देख लिया है, इसलिए मेरे ये सारे विंडोज़ खुले हुए हैं। आप किसी भी एक ब्राउज़र पे आ जाइए और यहाँ पे आप सर्च कीजिए चैट जीपीटी, ओके। ये जो ट्रिक है ये ज़रूरी नहीं है कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में ही करो। इसे आप किसी भी जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कैपकट प्रीमियर प्रो में भी आप कर सकते हो, वीएन में भी कर सकते हो। स्टेप सेम ही रहेंगे, सिर्फ आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है उसमें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया था। और एक बात, आपको इंग्लिश में ही लिखना ये ज़रूरी नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, इस इमेज का कैमरा एंगल क्या है। तो इसको मैं यहाँ से फिर से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। मैं आपको फिर से यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, उसी इमेज को मैं फिर से यहाँ पे, ओके। तो इमेज को यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और यहाँ से फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है इस इमेज का कैमरा एंगल क्या है। तो इतना हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, रिज़ल्ट एक ही आने वाला है। तो मैं हिंदी में लिखता हूँ बिकॉज़ मेरी ये वीडियो भी हिंदी में ही हो रही है। तो ये बता रहा है इसका कैमरा एंगल क्या है, आपको ये रीड करना है। तो देखिए यहाँ पे ए लेवल शॉट सीधा कैमरा एंगल, कैमरा व्यक्ति की आंखों के लेवल पर, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद में अगर आपको यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं दिखा रहा है कि कैमरा एंगल क्या है क्या नहीं है, आप यहाँ पे वापस से लिखना, स्टेप बाय स्टेप बताओ। आपको यहाँ पे फिर से लिखना है स्टेप बाय स्टेप बताओ।
तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, रिज़ल्ट सेम ही आने वाला है। तो देखो फाइनल कैमरा एंगल नेम ये आपके पास आना चाहिए, ए लेवल स्ट्रेट ऑन शॉट। तो इसको ये देखिए हम इसका यूज़ करेंगे आगे। तो इस तरह से आपको आपका मिल गया कैमरा एंगल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला यही पार्ट है, आपने ये मिस कर दिया तो आपका बैकग्राउंड जनरेट नहीं हो पाएगा ठीक से। मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहो तो आप फिर से एक बार पीछे जाके देख लो। ये वाले पार्ट को आपने स्किप कर दिया, इसका मतलब वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो छोड़ के चले जाओ। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, फिर बाद में कमेंट में आके आप कुछ भी मत कहना कि वर्क नहीं कर रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी आपके पास रेफरेंस होगा, कुछ सोचे होंगे कि बैकग्राउंड में क्या लगाना है, किस तरह की इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉर बिल्डिंग इमेज। जो मैं सर्च कर रहा हूँ वही आपको सर्च करना है, ये ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो जो भी आपके माइंड में अभी चल रहा है कि आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ये रफली इमेज है, आपकी AI से इमेज जनरेट होने वाली है। ओके, तो अब मैं किसी भी इमेज को एक ले लेता हूँ। तो आप इसमें से कोई भी इमेज ले सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो पहले इमेज यूज़ की थी मैं उसे फिर से यूज़ करूँ। तो ये इमेज मैंने पहले देखी थी वहाँ पे, तो मैं इसी इमेज को फिर से यहाँ पे आके करूँगा, यहाँ पे Ctrl+V। तो आप यहाँ पे ये इमेज डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। तो अभी लिखना है आपको यहाँ पे यूजिंग दिस इमेज क्रिएट प्रॉम्प्ट, इतना लिख के आपको कर देना है यहाँ पे एंटर। तो इस इमेज को वो एनालाइज करके आपको एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे देगा। तो देखो ये इसने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे दिया है। अभी आपको मिल चुका है एक प्रॉम्प्ट, आपको मिल चुका है उसका कैमरा एंगल। अभी आपको करना है उस इमेज को जनरेट। तो उस इमेज को जनरेट करने के लिए यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्रीपिक। फ्रीपिक एक वेबसाइट है जहाँ पे आप AI के थ्रू इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हो। चाहे तो आप इस वेबसाइट पे आना, नहीं तो आपके पास जो भी वेबसाइट होगी आपको पता होगी तो उस वेबसाइट पे आप जा सकते हो। जो मेन स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। वो मेन स्टेप है प्रॉम्प्ट क्रिएट करना और जो कैमरा एंगल था वो निकालना, तो वो हमने कर लिया है कंप्लीट। तो सॉरी, मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको करना है क्रिएट AI इमेज। तो इसके ऊपर कर देना है आपको क्लिक। तो इसको इस तरह से देगा क्रिएट एन इमेज, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कर देना है वही प्रॉम्प्ट को पेस्ट, Ctrl+V। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी जनरेट ढेर सारी इमेजेस है जो मैंने यहाँ पे जनरेट की हुई है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट जिसे हमने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। अब हमें जो हमने कैमरा एंगल निकाला था उस प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे करना है कॉपी कुछ इस तरह से, और फ्रीपिक में वापस आ जाना है और सबसे ऊपर ही कर देना है पेस्ट। तो ये पेस्ट होने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो इस सेटिंग को छेड़ना नहीं है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको जनरेट। सेम इमेजेस मैंने यहाँ पे नीचे भी ट्राई की हुई है ऑलरेडी। तो अभी आप देख सकते हो इसने 4 इमेजेस हमें क्रिएट करके दे दिए। तो जो भी आपको इसमें सब बढ़िया लगे वो आप ले सकते हो। तो मैं इसमें से कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अभी हम चलते हैं सीधा वापस आफ्टर इफेक्ट्स में। तो अभी हमारी जो मेन चीज़ है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है, जो था हमारा बैकग्राउंड क्रिएट करना। अभी हम यहाँ से वो इमेज को ले लेते, ये रही जो अभी हमने इमेज क्रिएट की हुई है। तो इसको हम आफ्टर इफेक्ट्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक, ऊपर ट्रांसफॉर्म में आना है, फिट टू विथ कर देना है। तो ये फिट हो जाएगा।
आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से ये फिट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन को वो रिमूव करना है। तो ये ऊपर वाली लेयर है, इसको हम कर देते हैं अपने फुटेज के नीचे। तो अब हमें यहाँ पे आना है इफेक्ट एंड प्रीसेट में। यहाँ पे आपको सर्च करना है की लाइट सर्च करने के बाद इस इफेक्ट को हमारे फुटेज के ऊपर हमें कर देना है ड्रॉप। अब फुटेज के ऊपर ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हमें पेन टूल, इसके ऊपर क्लिक करना है, ग्रीन स्क्रीन को जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके, तो ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट करते ही इसने जितनी भी ग्रीन पार्ट था उतने पार्ट को एकदम अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया। तो अब मैं यहाँ से लेता हूँ पेन टूल को, ऊपर से पेन टूल को सिलेक्ट करना है और नीचे हमारी फुटेज को सिलेक्ट करना है। तो इसके अराउंड कुछ इस तरह से मास्क क्रिएट करना है। ये मैंने मास्क इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट था उसे हमें रिमूव करना था। तो मास्क सिलेक्ट करके हमने ब्लैक पार्ट को कर दिया है रिमूव। तो यहाँ पे हमारा आधा काम हो चुका है कंप्लीट। तो ये हमारा प्रॉपर अभी यहाँ पे सीन के साथ मैच हो रहा है। तो आपने देखा कितने बढ़िया तरीके से हमारा जो फुटेज है वो बनके रेडी हो चुका है। तो आज की वीडियो बस इतनी। इसको किस तरह से कंपोजिटिंग करना है, किस तरह से इसको बैकग्राउंड से मैच करना है, इसकी डिटेल वीडियो अगले पार्ट में आएगी। ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि अगले वीडियो में किस तरह से कंपोज करना है, किस तरह से कलर ग्रेडिंग होगा, किस तरह से स्काई चेंज होगा, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।